छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली। कहा, छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ही संवारेगी। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन वाली सरकार, भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता। पीएम मोदी का भूपेश बघेल पर अटैक। कहा, जुए के पैसों के तार सीएम बघेल तक जा पहुंचे। दुबई में बैठे घोटालेबाजों का सीएम से क्या संबंध। पीएम मोदी ने कहा, जनता को पता है पैसा कहां तक पहुंचता है, लूटने वालों पर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी बोले, मुझे दिन रात गालियां देते हैं कांग्रेसी, मैं गालियों से नहीं डरता, पाई पाई का हिसाब होगा। सीएम बघेल का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, महादेव ऐप से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की। भूपेश बघेल का पीएम मोदी से सवाल, दुबई के लोगों से आपका क्या संबंध, ऐप अब तक बंद क्यों नहीं। रायपुर में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी का काम लोगों को डराना और फंसाना, अपने काम का जल्द भुगतेंगे परिणाम। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले महादेव ऐप मामले में ईडी का बड़ा दावा। सीएम भूपेश बघेल को ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने कहा, गिरफ्तार असीम दास ने अपने बयानों में सीएम बघेल का नाम लिया। कहा, सीएम को कई किश्तों में दिया गया पैसा। महादेव ऐप की जांच कर रही है ईडी। असीम दास की गाड़ी और उनके घर से ईडी को मिले हैं 5 करोड़ रुपए। महादेव ऐप के अधिकारी शुभम सोनी की ईमेल और फोन रिकॉर्डिंग से भी खुलासा। शुभम सोनी ने असीम दास को पैसे भूपेश बघेल को देने को कहा था। महादेव ऐप केस में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का आरोप, गवाह का दबाव डालकर नाम बुलवाया गया, ये सिर्फ मेरी इमेज खराब करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव का ईडी पर निशाना। कहा, अभी चुनाव है इसलिए ईडी सब कुछ कर रही है। टी.एस. सिंहदेव ने उल्टा ईडी पर किया हमला। कहा, यह वही ईडी है जिसके अधिकारियों के घर से पैसे बरामद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का भूपेश बघेल पर हमला। कहा, एक मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बात, ईडी ने उनके खिलाफ दिए हैं सबूत। रमन सिंह ने कहा, सीएम बघेल को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं, उन्होंने जुए और सट्टे के पैसे भी लिए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने गरीबों का पैसा लूटकर बघेल को दिया, बघेल ने सत्ता में रहकर सट्टे का खेल खेला। स्मृति ईरानी ने कहा, असीम दास से 5.3 करोड़ रुपया मिला। असीम दास के वॉइस मैसेज से पैसे देने की बात सामने आई। स्मृति ईरानी पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव का पलटवार। कहा, अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखती। स्मृति ईरानी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार। कहा, जिस राज्य में बीजेपी कमजोर वहां केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन। सीएम बघेल पर लगे आरोपों पर शशि थरूर का बीजेपी पर पलटवार। कहा, भूपेश बघेल ईमानदार, अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में दिखाएं। सीएम बघेल पर बोले जनता कांग्रेस। छत्तीसगढ़ पार्टी के चीफ अमित जोगी, बेरोजगार युवाओं को जुआ खेलने के लिए किया मजबूर। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, देश में हो रही है बदले की राजनीति, ईडी के साथ बीजेपी का गठबंधन। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी को पता है वो विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, राजस्थान में भी हुई छापेमारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश का आरोप। कहा, जांच एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। भूपेश बघेल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उनका खेल होगा खत्म, जाना होगा जेल, कांग्रेस की आदत में भ्रष्टाचार। बस्तर में बोली कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में यूपी के सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार। कहा, जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है कांग्रेस सरकार। सीएम योगी का बघेल पर अटैक। कहा, उनके एक साथी ने बिहार में किया चारा घोटाला और छत्तीसगढ़ में हुआ गोबर घोटाला। एमपी के रीवा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिरहुआ हनुमान मंदिर में की पूजा। एमपी के बालाघाट में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं में डर पैदा करने के लिए छापेमारी। एमपी के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने कई साल तक राज्य को अंधेरे में रखा, एक बीमारू राज्य बना दिया। अमित शाह ने कहा, बीजेपी सरकार ने 18 साल में हर वर्ग के लिए किया काम, एमपी को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया। अमित शाह के जातिवार जनगणना वाले बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। कास्ट सेंसस कांग्रेस और विपक्ष गठबंधन की मांग। कास्ट सेंसस पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, चुनाव और जनता के दबाव में बीजेपी ले रही है यू टर्न। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किया रोड शो, फूल मालाओं से लोगों ने किया स्वागत। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में जनसभा को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, एक तरफ आपके पास तलवार ढाल है तो दूसरी तरफ आपका पास बंटा धार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ का तंज। कहा, उन्होंने हमारी सरकार से क्या फायदा जनता जानती है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दाखिल किया नामांकन। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से भरा पर्चा।
राजस्थान में वसुंधराजे ने राडी के बालाजी मंदिर में की पूजा, नामांकन से पहले अखंड ज्योति जलाकर लिया आशीर्वाद। तेलंगाना के गोशा महल में बीजेपी की बाइक रैली, अनुराग ठाकुर हुए शामिल। बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह के नामांकन के लिए निकाली रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में सीएम नीतीश कुमार को किया फोन, इंडिया अलायंस को लेकर की बात। बिहार के सीएम नीतीश पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा भाषण बयानों में दिखता है अहंकार, काफी हद तक उम्र का भी असर। INDI अलायंस पर बोले सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बिजी, लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेगा फायदा, गठबंधन को पीछे ना छोड़ें। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का बीजेपी पर पलटवार, स्टेट यूनियन को चला रहा है केंद्र, अभी तक विपक्ष का कोई नेता नहीं। कर्नाटक में सूखे के हालात को लेकर जेडीएस ने की मीटिंग, HD कुमारस्वामी बोले पार्टी के नेताओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, AQI 500 के पार, आसमान में छाई रही गहरी धुंध। दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन, महादेव रोड पर एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़काव। नोएडा में भी पॉल्यूशन से हालात खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद में भी पॉल्यूशन का असर, कई इलाकों में AQI 400 के पार लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के अलीगढ़ में प्रदूषण से आसमान में छाई धुंध, स्वास्थ्य विभाग की लोगों से सावधान रहने की अपील। आगरा में बढ़ते प्रदूषण का असर, छाया रहा स्मॉग, ताजमहल भी नहीं दिख रहा साफ। मुंबई में प्रदूषण के से बिगड़े हालात, आसमान में दिखाई दे रही है स्मॉग की लेयर। बढ़ते प्रदूषण को लेकर बोले डॉक्टर्स का दावा, दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर पॉल्यूशन, सांस लेने में हो सकती है परेशानी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीती रात आनंद विहार बस डिपो का लिया जायजा। आनंद विहार इलाके में AQI सबसे खराब लेवल पर पहुंचने के बाद दौरा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार पर आरोप, अश्विनी कुमार को बनाया DPCC चीफ, स्मॉग टावर बंद करवाया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लेटर लिखा, BS6 का पालन न करने वाले वाहनों को दिल्ली में न मिले एंट्री। पंजाब के लुधियाना में पराली जलाने का मामला आया सामने, मोगा लुधियाना में पराली जलाने पर 321 मामले अभी तक दर्ज। प्रदूषण को लेकर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा पंजाब में पराली जलाने में आई कमी, हरियाणा सरकार रही विफल। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश। 2 से 3 नवंबर तक इटली की यात्रा पर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इटली के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से की मुलाकात। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। दिल्ली के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में लीडर्स ऑफ टुमारो मीट का आयोजन, कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए शामिल। रजत शर्मा ने छात्रों को कामयाब होने के लिए दिए टिप्स, छात्रों के सवालों के जवाब में बोले आज भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया क्रेडिबिलिटी कहीं ज्यादा। उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी भरे 2 मेल, पिछले ईमेल को नजरअंदाज करने पर अंजाम भुगतने की धमकी, 400 करोड़ की डिमांड। बिहार के अरवल के एक कार्यक्रम में तेज प्रताप के संबोधन के दौरान गई बिजली, कहा ये आपकी गलती नहीं विपक्ष की चाल है। तमिलनाडु के करूर में 3 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड, डीएमके के पूर्व सचिव वासुकी और मुरुगुसेन की बहन पद्मा और फाइनेंसर के आवास पर छापेमारी। सांप तस्करी केस में एल्विस यादव की तलाश तेज, मुंबई के अंधेरी में मिली आखिरी लोकेशन। एल्विस की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की लगातार दबिश। एल्विस यादव को लेकर संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर तंज, कहा सीएम आवास पर हुआ था एल्विस का स्वागत, क्या नशे के तार सरकार से जुड़े। संजय राउत की पत्रा चाल घोटाले मामले में सुनवाई 18 दिसंबर तक टली, आज सेशन कोर्ट में आरोप होने थे तय। महाराष्ट्र के रायगढ़ में फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 7 शव किए गए बरामद, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। दिल्ली के करावल नगर इलाके में गैस सिलेंडर फटा, हादसे में 4 लोग घायल, सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। गुजरात के गोंडल में आग का तांडव, गोदाम को अपनी चपेट में लिया, मौके पर धू-धू कर उठी लपटें, कई इलाकों में मचा कोहराम। नेपाल में देर रात भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 154 से ज्यादा लोगों की मौत, भारी संख्या में लोग घायल। रिक्टर स्केल पर 6.4 थी भूकंप की तीव्रता, तेज भूकंप के बाद दिखा अफरा तफरी का माहौल। भूकंप से नेपाल के जारारकोट में भारी नुकसान, कई इमारतें ढही। नेपाल के जाजारकोट में 92 लोगों के मारे जाने की खबर, जबकि रुकुम वेस्ट में 35 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल में जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे उठी भूकंप की तरंगे, लोग पूरी रात घरों के बाहर रहे। नेपाल के जाजारकोट में नालगढ़ के डिप्टी मेयर सरिता सिंह की भी मौत, मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी। जाजरकोट में मलबे में तब्दील हुए घर, तेज भूकंप ने इमारतों को पहुंचाया
भारी नुकसान। भूकंप की वजह से पुराने मकानों में दरारें, लोगों को दहशत में जीना पड़ रहा है। नेपाल के कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में घायलों का कराया गया भर्ती। प्रभावित इलाकों से लोगों को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। भूकंप प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर चल रहा है बचाव कार्य। काठमांडू से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है मदद। नेपालगंज में भूकंप से घायल हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंचा विमान। मलबे में तलाशी अभियान जारी। पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भी जाजारकोट पहुंचे। मेडिकल टीम के साथ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। नेपाल में भूकंप से मची तबाही पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। लिखा, भारत नेपाल के साथ एकजुटता से खड़ा है, हर संभव मदद के लिए तैयार। इजराइल हमास जंग का आज 29वां दिन। दोनों तरफ से अब तक 10,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल हमले में अब तक 9,200 लोगों की मौत, जबकि वेस्ट बैंक में 140 फलस्तीनी मारे गए। इजराइल हमास जंग के बीच पीएम मोदी ने इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक से बात की। दोनों ने बेकसूर लोगों की जिंदगी की सुरक्षा पर जाहिर की चिंता। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से की बात। कहा, भारत आतंकवाद और आम लोगों की मौत को लेकर चिंतित। पीएम मोदी ने स्थायी शांति और सुरक्षा की बात की। कहा, हम सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर सहमत। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीज फायर की किसी भी संभावना से किया इनकार। कहा, जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करेगा, इजरायली सेना हमले जारी रखेगी। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में की रेड। सड़कों पर नजर आई इजरायली सेना की गाड़ियां। जेनिन में रेड के दौरान इजरायली सेना ने की फायरिंग। हमास के आतंकियों ने भी गाड़ियों पर फेंके बम। इजरायली सेना की रेड में 7 फलस्तीनियों की मौत। इजराइल के मुताबिक हमास आतंकियों के बम फेंके जाने के बाद जवाबी कार्रवाई में हुई मौत। इजरायली सेना ने हमास के 17 आतंकियों सहित 37 लोगों को किया कैद। कई जगहों पर सड़कों के नीचे दबे बम भी किए बरामद। इजराइल ने दक्षिण गाजा में खान यूनिस इलाके पर किया एयर स्ट्राइक। कम से कम 17 लोगों की मौत। इजराइल एयरफोर्स ने रिहायशी इलाकों में किया टारगेट। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इजरायली एयर स्ट्राइक में बच्चों और महिलाओं सहित कई लोग घायल। राहत कर्मी घायलों को पहुंचा रहे हैं अस्पताल। इजराइल हमास जंग को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने बताया धर्मयुद्ध। कहा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जल्द मिलेगा जवाब। हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को दी खुली चुनौती। कहा, मकड़ी के जालों से भी कमजोर है इजराइल, अभी तो बस शुरुआत हुई है। हसन नसरुल्लाह का दावा, इस बार जंग का निकलेगा नतीजा, हमास की होगी जीत। कहा, हमास की जीत का मतलब जॉर्डन जीता, मिस्र जीता, लेबनान जीता और मुसलमान जीते। हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, इजराइल को सपोर्ट करने की सजा अमेरिका को मिलेगी। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। मियांवली एयरबेस में घुसे 3 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन। तहरीक-ए-जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान में पुलिस वैन को निशाना बनाकर किया गया विस्फोट। 6 लोगों की गई जान, 20 लोग घायल। इटली के सियारन तूफान की वजह से बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 5 लोगों की मौत। इटली के तटीय इलाकों में 3 घंटे में 8 इंच तक हुई बारिश। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। राहत कर्मी मोटरबोट की मदद से लोगों को पहुंचाने में जुटे। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कें टूटी। बिजली व्यवस्था पर पड़ा असर। इटली सरकार ने तूफानी बारिश और बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने राहत के लिए 50 लाख यूरो का बजट का ऐलान किया। क्रोएशिया के तटीय इलाके से टकराया चक्रवाती तूफान। तेज हवा के साथ समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने आज तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई। कई इलाकों में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाने से बिजली व्यवस्था ठप। स्लोवानिया में भारी बारिश और तेज हवा का कहर। कई इलाकों की घरों में उड़ी छत। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। पूर्वी स्पेन के जंगलों में भड़की आग। सैकड़ों लोगों को करना पड़ा पलायन। तेज हवा की वजह से करीब 2000 हेक्टेयर में फैली आग। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल। 2 अरब 58 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। आरबीआई का बड़ा एक्शन। आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर पीएनबी और फेडरल बैंक सहित 2 वित्तीय संस्थाओं पर लगाया जुर्माना। चेन्नई में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल का प्लेटिनम जुबली समारोह। एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी हुए शामिल। कार्यक्रम में बोले एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, हमें अलग तरीके से ट्रेनिंग शुरू करने की जरूरत, सीखने के लिए अपनी सोच की समीक्षा की जरूरत। हरियाणा के पंचकुला में एक फार्मा कंपनी के मालिक ने कर्मचारियों को कारें गिफ्ट की। दीपावली पर दिया खास तोहफा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किए दर्शन। राम नाम का मंत्र लिखकर बोली, राम मंदिर और सोमनाथ का एक इतिहास।